बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने योग दिवस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 21 जून को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जो भारत की पौराणिक और वैज्ञानिक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2014 में योग को वैश्विक पहचान मिली और आज 177 देश इसका समर्थन कर रहे हैं। योग सभी धर्मों द्वारा स्वीकार किया गया, जो भारत की एकता का प्रतीक है। उस समय भी नवजागरण का समय आता है, राजा राम मोहन राय जी जैसे लोग सामने आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी लोग जैसे सामने आते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के जैसे कवि सामने आते हैं और भारतीय परंपरा और संस्कृति के महत्व को दर्शाते हुए, भारतीय समाज के आत्मविश्वास को ऊपर उठाते हुए, भारतीय समाज को हताशा और निराशा से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी तरह से मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास भी, विरासत भी, और उसी का एक बहुत बड़ा प्रतिफलन हमको योग के रूप में दिखाई देता है। योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को संयमित करने का, संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हमको अपनाने की बेहद ज़रूरत है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप सभी इस बात को मानेंगे कि एलोपैथी की जो चीज़ें हैं, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, वो हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की बात करता है। हमारे शरीर में, हमारे लीवर में, कि हमारे हार्ट में, कि हमारे ब्रेन में, कि हमारे किडनी में कोई भी सिम्टम जब आता है, आप सभी जानते हैं, कोई भी सिम्टम आता है तब तक वो खराब हो चुका होता है, काफ़ी हद तक परेशान हो चुका होता है, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हेल्थ में आज एलोपैथिक वेस्टर्न ट्रीटमेंट के स्थान पर वेलनेस का कॉन्सेप्ट अधिक जरूरी है कि हम बीमार ही क्यों ना पड़ें, इसके बारे में हमको सोचने की बहुत ज़रूरत है। और उस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी संस्कृति के नेचुरोपैथी, योग जैसी चीज़ें हैं, नेचुरोपैथी जैसी चीज़ें हैं, उससे योग और नेचुरोपैथी जैसी चीज़ों से हम वेलनेस को इंश्योर कर सकते हैं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसलिए योग को अपनाना हर व्यक्ति के लिए मैं मानता हूँ कि आज अत्यंत जरूरी है। भागम भाग भरी दुनिया में, तेज गति से चलती हुई दुनिया में, टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया में योग को अपनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि हम अपने वेलनेस को इंश्योर कर सकें। स्वास्थ्य की दृष्टि से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लोगों की औसत आयु तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप भी देखेंगे कि आज से एक पीढ़ी, दो पीढ़ी पहले जो बचपन में डेथ हो जाती थी तो हो जाती थी, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा रहता तो लंबे समय तक 80-90 की उम्र तक अच्छे से जिंदा रहता था, स्वस्थ परक ढंग से जिंदा रहता था। हालांकि कम उम्र में ज़्यादा डेथ हो जाते थे छोटी छोटी बीमारियों का। आज हम लोग उम्र ज़्यादा है लेकिन लाइफ स्टाइल डिसीज से सब लोग ग्रसित हैं। तो उम्र ज़्यादा बढ़ा जरूर है लेकिन हमारा स्वास्थ्य जीते जीते भी अच्छा नहीं है, इस चीज़ को हम सभी महसूस करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके युवा भाई बहनों की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि आज इतनी फास्ट दुनिया है, रील्स की और क्लिप्स की दुनिया है। एक बार रील्स देखते हैं, क्षणिक क्षणिक हमारा तेज होता रहता है। उसमें न केवल हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को हम अपने वेस्ट करते हैं, बल्कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो भी हम खराब करते हैं। और आजकल बहुत सारे युवा भाई बहन ज़्यादा पे बोलते हुए मिल जाएंगे कि हम याद तो करते हैं, भूल जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे मेरे कोई सवाल करते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारा कंसंट्रेशन पावर की कमी के कारण है और इसके लिए योग जैसी चीज़ों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। तो इस विषय को रखते हुए मैं बात रखना चाहता था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी योग के प्रति समर्पित है, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के प्रति समर्पित है और आज पूरी दुनिया इसे एडॉप्ट कर रही है। इस साल का योग का जो थीम है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस थीम पर मनाया जा रहा है। पहली बार 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो योग फॉर पीस एंड हार्मनी था, शांति और विश्व बंधुत्व हार्मनी के लिए, सामंजस्य के लिए ये बनाया गया था। इसे अलग अलग रूपों में किया जा रहा है। योग संगम, इसके लिए खास आयोजन आज देश में कल किया जाएगा। 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ योग का प्रदर्शन होगा, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। अनेक स्थानों पर योग पार्क की भी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा युवाओं को कनेक्ट करने के लिए भी अनेक तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है। 10 स्थानों पर देश में
एक सप्ताह तक चलने वाला योग महोत्सव स्थापित किया जा रहा है, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय समारोह के रूप में योग महाकुंभ के रूप में होगा। और योग के माध्यम से अनेक प्रकार के आर्थिक अवसर भी हमारे देश में और दुनिया में उपलब्ध हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से अधिक की इकॉनमी आज इस तरह की योग आधारित चीज़ों पर निर्भर है। एक अध्ययन के अनुसार 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया से के 190 देशों में योग सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। भारत में एक NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके अनुसार 2.5 करोड़ लोग भारत में योग को नियमित रूप से अपना चुके हैं। आज मुझे लगता है कि इसे और बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, सभी की ओर से मैं आप सब लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आप कल जरूर किसी न किसी स्थान पर योग में आप भी शामिल हों। और आपके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी, रायपुर की जनता जनार्दन को भी निवेदन करते हैं कि कल योग में शामिल हों। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने हमेशा की तरह जब भी हमारे देश का लोगों का अन्य देश में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो भारत सरकार कदम उठाकर उनकी मदद करती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान में फंसे हुए लोगों को लाने का काम भारत सरकार कर रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी भारत सरकार के साथ समन्वय करके उन्हें हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए नए तहसील और जिले घोषित किए थे। उन्होंने कहा कि बिना आधार संसाधन और कर्मचारियों के नए प्रशासनिक इकाइयों की घोषणा करना जनता के साथ धोखा था। देखिए, पिछली सरकार ने झूठी वाहवाही के लिए सब तो किया, नए तहसील बनाए, नए जिले बनाए, लेकिन एक ईंट भी उन्होंने नहीं रखा इन नए जिलों में। हमारी सरकार ने लगातार इस दिशा में काम किया है। कुछ जिलों के, चाहे वो कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट कार्यालय हो, वहां की सर्किट हाउस हो, इनकी स्वीकृतियां दे दी है और वो प्रक्रियाधीन है। और बहुत जल्दी सभी नए जिलों में अपने खुद के कार्यालय होंगे, खुद के सर्किट हाउस एवं अन्य कार्यालयों का निर्माण वहां पर हो जाएगा। राजधानी रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरसीवा थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन एक और भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह दुर्घटना सांकरा ढाबे के पास घटी। हादसे में पिकअप वाहन एक खड़े ट्रक से जा टकराया, जिससे हेल्पर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना धरसीवा अंतर्गत मेन हाईवे में एक पिकअप पीछे से एक ट्रेलर के पीछे टकरा गई। उसने अपने स्पीड को ध्यान नहीं रख पाया और पीछे से ट्रेलर पीछे में टकरा गया, जिससे जो पिकअप के हेल्पर की मौत हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष योग संगम हरित योग थीम पर राज्य भर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में DAP खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों को समय पर खाद न मिलने से नाराज कांग्रेस ने हर जिले और विकासखंड में प्रदर्शन शुरू किया। रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। बारिश के बीच पहुंचे SDM ने ज्ञापन लेकर जल्द आपूर्ति का आश्वासन। सरकार कहीं न कहीं किसान विरोधी होने का सबके सामने पेश कर रही है। ये भी कभी जानबूझ कर की गई है ताकि कालाबाजारी हो सके। निजी दुकानों में जहां एक और 1350 में सोसाइटी मिलती है, 2500 रुपए में निजी दुकानों में उपलब्ध अभी भी है। आज की तारीख में कितनी भी DAP की व्यवस्था आप चाहें तो निजी दुकानों से हो सकती है। ये सरकार का एक षड्यंत्र है। सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है। हमारा स्पष्ट आरोप है, सरकार की मंशा किसानों को खाद देने के बजाय
शराब की दुकान खोलने पे ज़्यादा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। शायद सरकार आए बाएं चल रही है। जिम्मेदार कलेक्टर होंगे, ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सरकार के इशारों पे किया जा रहा है।